Hello bachcho, so let's read this question. The question is, a block of mass capital M moves on a frictionless surface of an inclined plane as shown in figure. The angle of incline suddenly changes from 60 degree to 30 degree at point B. The block is initially at rest at A. Assume the collisions between the block and the incline are totally inelastic. Then take G is equal to this much and find the speed of the block at point immediately it strikes the सेकंड लाइन. ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है. ठीक है, पहले वो ए पॉइंट से आ रहा था बी पॉइंट तक, तो उसका साथ एंगल था 60 डिग्री. फिर जैसे ही वो बी पर आया तो उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 से 30 रह गया. ठीक है, एंगल चेंज हो गया. अब यहाँ पर ये मैच द कॉलम, यहाँ पर गलत चीज़ लिखी हुई है. ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. मैच द कॉलम इज नथिंग हियर. ये चीज़ है द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, तो ए पॉइंट पे वो रेस्ट पे था. उसके बाद हमें निकालनी है कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड. ये सब टोटली इलास्टिक है, तो हमें स्पीड निकालनी है एट पॉइंट. बेटा ये पॉइंट बी आएगा यहाँ पर, कि बी पॉइंट पर ये सेकंड प्लेन पे स्ट्राइक किया था, तो पॉइंट बी पर हमें स्पीड निकालनी है. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. तो जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज नथिंग बट इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, ये हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की हाइट निकाल लेते हैं. ठीक है, जिस क्वेश्चन में लेट्स से दिस इज ए डी. ठीक है, इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं एंड दिस इज ई पॉइंट. ठीक है, ए डी और ई बी. तो अगर हम लोग पहले ए डी हाइट निकालें तो टेन थीटा, अगर हम लोग ए डी बी ट्रायंगल में लगाएंगे 1060, सो वो हमारा बन जाएगा 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए डी अपॉन बेस √3 ऑलरेडी पता है, यानी कि हमारा ए डी आएगा, ए डी हमारा आ जाएगा √3 इंटू 1060. ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ जाएगा हमारा 3 मीटर. ठीक है, यानी कि हाइट ए डी आ गई हमारी 3 मीटर. सिमिलरली हम लोग अपनी बी ई हाइट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो 1030 लगाएंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, तो वो आ जाएगा हमारा बी ई सी ट्रायंगल में लगा रहे हैं 1030, तो ये बनेगा हमारा बी ई अपॉन 3√3 बेस है, तो बी ई हो जाएगा हमारा 1030 इंटू 3√3, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3. ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि ये हाइट हमको मिल रही है 3 मीटर्स. ठीक है, 3 मीटर्स मिल रही है हाइट. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये ब्लॉक ए से बी तक आ रहा था, ठीक है, तब बोल रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन होगी. ठीक है, अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है वो तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, और जो इसका पैरेलल है बस वही वाला कंपोनेंट बचेगा. ठीक है, बस वो वही वाला कंपोनेंट बनेगा. अगर मैं इस ब्लॉक में ड्रॉ करूँ तो इस तरह से केवल मेरा एक यहाँ पर जो कंपोनेंट है बस वो बचेगा. ठीक है, तो अगर मैं ये जो वी वेलोसिटी दिखा रहे हैं ए से बी वाले पार्ट में, ठीक है, तो वी वेलोसिटी इन ए से बी वाला पार्ट, तो वो हमारी √2gh आएगी. ठीक है, हमें ये चीज़ पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर माइनस ई इक्वल टू 2gh करते तो वहाँ से हमारी √2gh आती है ये. ठीक है, तो उसका केवल कॉस का, इसका केवल पैरेलल वाला कंपोनेंट यानी कि √2gh cos 30 बचेगा, बाकी परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि माई वेलोसिटी वी रिक्वायर्ड है दैट विल बी नथिंग बट √2gh इंटू cos 30, पैरेलल टू इंक्लाइन वाला जो कंपोनेंट है. ठीक है, ये वाला जो कि BC के पैरेलल है बस वो बचेगा, इसके परपेंडिकुलर वाला खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है. तो ये बनेगा √2 इंटू 10 इंटू हाइट अभी हमने देखी थी 3 इंटू cos 30 होता है, cos 30 होता है हमारा 1/2. ठीक है, ये होता है √3/2 दिस इज. ठीक है, ये हमारा √3/2 होना चाहिए. ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको अंडर रूट में ले जाएं सारी चीज़ों को, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं अपना 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू अपॉन 4 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये बनेगा हमारा √15, तो इट इज़ √15 इंटू √3, ये हमारा आंसर है. और √15 इंटू √3 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 45. ठीक है, 45 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये हमारी वेलोसिटी आने वाली है 45 √45 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.